नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से राजधानी पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और देश के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि दलित समागम इसलिए किया गया है ताकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आरक्षण के दायरे से दूर है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे लोग बहुत पीछे हैं। उन लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सभी को एक साथ लाना जरूरी है। इसलिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने दलित समागम का आयोजन राजधानी पटना के गांधी मैदान में किया है। दिया है कि कहा है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री तय होगा, कमेटी तय करेगी। इसको कैसे लेते हैं आप? प्रायः यही होता है, प्रायः तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हो हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कह रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है। अगर राजनीति में आना बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि सबका एक होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतोष कुमार सुमन जी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज्यादा लोग आए। सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अम्बेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी साक्षरता दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं, तो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक आर्थिक। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानमंडल बजट सत्र की शुरुआत के बाद कहा, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो चर्चा होगी उसमें हम लोग सरकार की एक पोल खोलेंगे और इस दौरान ऐसी पोल खोली जाएगी कि उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज तक सरकार की तरफ से कोई जवाब तो नहीं मिला, आगे भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बिहार विधानसभा बजट सत्र की आज शुरुआत हुई है। महामहिम राज्यपाल ने आज अपना भाषण दिया है और आप सब लोग जानते हैं कि जो सरकार लिख कर देती है वही महामहिम राज्यपाल पढ़ते हैं। महामहिम का हम लोग सम्मान करते हैं और कुछ दिन पहले ही वो बिहार के राज्यपाल बने हैं। राज्यपाल के भाषण के बाद सब लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर उन्होंने किस सरकार की उपलब्धि गिनाई। 2015 वाली जो सरकार थी उसका भाषण उन्होंने पढ़ा है या फिर 2017 वाली सरकार का भाषण पढ़ा, 2020 वाली सरकार का पढ़ा, 2022 वाली सरकार का पढ़ा या फिर 2024 वाले का भाषण पढ़ा। अभी नई सरकार को 1 साल हुआ और ऐसे में हमें नई सरकार के 1 साल की कोई उपलब्धि दिखाई नहीं दी।
अगर महामहिम को पढ़ना था तो वो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ देते। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। बिहार प्रति व्यक्ति आय और निवेश में सबसे प्रसिद्ध है। किसानों की तरक्की में सबसे फिसड्डी है। बिहार बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1। हम लोग सब जानते हैं कि सरकार सभी चीज़ों में फिसड्डी है, मगर महामहिम राज्यपाल अभी नए बने हैं। औपचारिकता होती है तो सरकार लिख कर देगी, झूठ को सच हो वह राज्यपाल पढ़ देते हैं। किसको नहीं पता, बताइए तो आपको पता है कि नहीं क्या काम करती है और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान को उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशन इन देयर पॉकेट। कितना इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सब पॉकेट में। इलेक्शन कमीशन इज द चीयर लीडर ऑफ द बीजेपी। इज द चीयर लीडर। कितना भी चीयर करेगा बीजेपी का बिहार में, बिहार की जनता खुट्टा गाड़ करके जो है लोगों को सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव होना है उसको लेकर सर्वे आया है, वो बताया जा रहा है बदलाव का एक इशारा। अब देखो, नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बिहार जो है देश भर में चर्चा में रहेगा। ठीक है, हम पे भी बहुत आरोप लगेंगे, बहुत तिगड़मबाजी होगी, ये होगा, तरह तरह की बातें बिहार में होगी। चुनाव तो अब सर्वे भी होता रहे, सर्वे ठीक है, सर्वे होता ही रहता है, उसमें कहाँ विश्लेषण। अब हम देखो, हम अपने आप पे विश्वास है। वो का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही तो और क्या है। आप मंत्री की जगह देकर के उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाय इलेक्शन उनको सीट, तो फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो। यही ना नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हैं, जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी कार्रवाई करके। विप का मतलब क्या होता है? यानी विप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखते क्यों? हटा दो। तो देखिए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है, तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगा। अब हो गया, अब तो हम बोल दिए। अब देखिए, अब उनका फांसी का मामला उन पर छोड़ा गया। हमने एक बार नहीं, कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इससे आपको पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है। तो इस पे हम बार बार इस मामले में, अरे माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है, वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ओल्ड मॉडर्न, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब तो इसका दोषी कौन? 20 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देखिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें, तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है। और जिस हिसाब से बिहार को, आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते हैं। अब तो 15 ही से गिना है, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। एवरेज निकाल लेते तो 2 साल की सरकार। तो आप देखिए, अन्य राज्यों की तरह यहाँ बीजेपी का एकमात्र मकसद है
कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। ये भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतजार कीजिए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन राजद विधायक ने जमकर सत्ता पक्ष पर हमला किया। बताने की मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी, और हाल में जो मीडिया सर्वे हुआ है उसमें यह चीज स्पष्ट हो गई है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी के द्वारा कहे जाने पर कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को महज 25 सीट आएगी, उनके इस बयान पर राजद विधायक ने कहा कि अशोक चौधरी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक। दिया था और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 20 में ही स्वीकार किया था। अभी तो सर्वे वोटर जो है आपके 25 के चुनाव में दिया है, अभी ताजा सर्वे दिया है। 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में जो लोकप्रियता बढ़ी है वो शायद किसी नेता का होगा, देश में किसी नेता के पास होगा, और 25 में हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। कि 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। तो मंत्री जी कथनी और करनी में उन लोग अंतर होता है। जब उस सरकार में जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़े उतना वही लड़े, तो किनके साथ 40 सीट पर सिमट गए। 20 के चुनाव में 40 पर सब गए। उस समय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा दिमाग काम भी कर रहा है, अभी तो उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो अब कितना सीट पर वो समझेंगे से वो समझेंगे। कांग्रेस के जो प्रभारी है उनका अपमान कर देते, कौन है देखिए, वही अशोक चौधरी जी पहले कांग्रेस से ही आए हैं। क्या छिटाकशी करते रहते, जिस दल से आते हैं आप पहले से, जिस कोई भी एजेंडा होना चाहिए, पार्टी का सिद्धांत होना चाहिए, तो सिद्धांत विहीन लोग आते हैं, इधर आते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, उस पर नोटिस लेने की जरूरत है। कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आना चाहिए, तो पार्टी बढ़ जाएगी। एकदम सही बात बोले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से ग्राफ चल रहा है, वो नीतीश कुमार शिंदे जी का जो कार्यक्रम हुआ, जिस ढंग से हुआ है महाराष्ट्र में, उसी ढंग से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी के साथ करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी के बेटा अगर नहीं आते हैं राजनीति में, तो जदयू समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से समाप्त। बजट क्या उम्मीद है? बजट देखिए अब सरकार क्या कर रही है। बजट में अगर सम्मानजनक, अगर बिहार के किसानों के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर बजट नहीं रहेगा तो हम लोग सदन में पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि भाजपा के कुछ लोग नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में आए, तो वहीं इसको लेकर बिहार बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का कोई काम नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिसको जब राजनीति में आना होगा वे आएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। और यह बिहार के विकास के आईना में यह बजट जो है अभी तक का ऐतिहासिक बजट होगा। दिलीप जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग नहीं चाहते कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। देखिए, उस सब आदमी को अब कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा अब कोई काम नहीं है। उनको बोलिए कि बिहार के विकास पर चर्चा करें, बिहार के विकास पर जो है बातचीत करें। कौन कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वाहेगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़ेगा वही उतरेगा। और यह बिहार के विकास के आईना में यह बजट जो है अभी तक का ऐतिहासिक बजट होगा। दिलीप जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग नहीं चाहते कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। देखिए, उस सब आदमी को अब कोई काम नहीं है, गाल बजाने के अलावा अब कोई काम नहीं है।
उनको बोलिए कि बिहार के विकास पर चर्चा करें, बिहार के विकास पर जो है बातचीत करें। कौन कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वाहेगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़ेगा वही उतरेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मौसम ने एक बड़ा मोड़ लिया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज खराब मौसम की संभावना जताई जा रही है। विशेष रूप से 15 जिलों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में राज्य में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट भी हो सकती है। आज पूरे बिहार में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि इस दौरान लोगों को बारिश से बचने के लिए सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। वहीं आईएमडी के अनुसार 2 मार्च से एक नया पश्चिमी विभोज उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय होगा, जो बिहार पर भी हल्का प्रभाव डालेगा। वहीं पिछले दिनों सक्रिय रहे पश्चिमी विभोज चक्रवर्ती परिसंचरण अब कमजोर होते जा रहे हैं, जिससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो वहीं आज 28 फरवरी बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिले में मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज और भागलपुर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में अधिकांश तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं 27 फरवरी को राज्य में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया, जहां मधुबनी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मोतिहारी में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।